थे 1966 में और कुप्पा घाट के इर्द गिर्द अखिल भारतीय था और स्टेशन से लेकर के कुप्पा घाट तक चींटी की तरह लाइन में सत्संगी लोग जा रहे थे। स्वामी चिदानंद जी महाराज ने मुझे व्यक्तिगत बात सुनाई थी, मैं वो आपको सुना रहा हूं, है ना। मैंने कहा कि आप क्या करते, का वकालत करता था, तो आगे और क्यों नहीं पढ़े, पीएचडी डिलीट और करते। का घर की स्थिति ठीक नहीं थी, आर्थिक स्थिति। वो तो एक भक्त के यहाँ मैं रहता था, उनके बेटे को मैं पढ़ाता था, उसी में हमको भोजन पानी मिल जाता था, कुछ खर्च भी निकल जाता था। पढ़ करके और पढ़ा, वकालत मैं करने लगा तो कुछ आने लगा। अब वो चींटी की तरह जो भीड़ उसने देखी, उसी भीड़ में सम्मिलित हो गए, है ना। और जब सम्मिलित हो गए तो धीरे धीरे कुप्पा घाट आ गए। गुरु महाराज बैठे हैं, अरे इन्हीं साधु को देखने के लिए वही जा करके प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद गुरु महाराज पूछते हैं किधर आए थे, का इधर आए थे हुजूर, तो क्या करते हैं, का मैं वकालत करता हूं। अच्छा वकालत करते हैं जी, भागलपुर में वकालत करता हूं। अच्छा, और क्या करते, का मैं भी ध्यान करता हूं, है ना, का मैं भी ध्यान करता हूं। कैसे करते ध्यान, का गीता में पढ़ करके, लेकिन हुजूर आंख में थोड़ा दर्द होता है। गीता में लिखा है ना, समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान वलोकयन्। दिशाओं को मत देखो, नासिकाग्र को देखो। और मैं दृष्टि योग करता हूं हुजूर, लेकिन आंख में दर्द होता है। तो गुरु महाराज ने कहा ये गलत है। तो पूज्यपाद प्रधान आचार्य स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज ने कहा अगर ये गलत है तो सही क्या है, का कल आइएगा बता दूंगा। ऐसे गुरु महाराज ने कहा कल आइएगा बता दूंगा। माला लेकर के आए, प्रसाद लेकर के, और गुरु महाराज ने बता दिया। देखिए संस्कार एक ही बार में और खिंचा गए। ये सर्ग स्थिता नामिह जीवलोके देवार्चनम, ये है ना। पूजा पाठ तो पूज्य पाठ चिदानंद बाबा भी करते थे, लेकिन अभी संत सदगुरु का दर्शन नहीं हुआ था, है ना। संत सदगुरु के एक ही बार दर्शन से अच्छा। और ब्राह्मण तर्पणम च, ब्राह्मण का मतलब जात के भी ब्राह्मण हैं। मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया था, ब्राह्मण कुल में आप जन्म लिए हैं, है ना, तो आप ब्राह्मण नहीं हो गए। ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, आप ब्राह्मण नहीं हैं। कहिएगा महाराज कैसे नहीं हैं, उनका जब संस्कार होगा, जनेऊ संस्कार, तब वो ब्राह्मण होते हैं, है ना। नहीं तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म लेते सब शूद्र होते हैं। शूद्र मतलब आंख में, कान में, नाक में, मुंह में गंदगी भरी रहती है। तब न बच्चा जब जन्म लेता है तो छींकता है, जन्मत ही छींक भयो। संत कबीर साहब ने भी कहा जन्मत ही छींक भयो, पीछे देना रोए, और कुशल कुशल के पूछते कुशल रहा न कोई। कल विवाह होगा ब्राह्मण का, तो आज जनेऊ संस्कार होगा, और जनेऊ संस्कार होगा तब जो कल विवाह होगा तब ब्राह्मण का मंत्र पढ़ा जाएगा। अगर जनेऊ संस्कार नहीं हुआ और कल विवाह हो गया तो शूद्र का विवाह होगा, वो ब्राह्मण नहीं है। संस्कारात् जो उच्यते, संस्कार होगा तब द्विसंज्ञा होती है। जन्मना जायते शूद्र, सब शूद्र है, ये बात है। और वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ते ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानने के लिए चले हैं या जान गए अर्थात संत, है ना। ब्राह्मण तर्पणम च, ये चार लक्षण जो स्वर्ग से आए हैं। इसलिए जो स्वर्ग से आए हैं उनको ध्यान भजन में प्रवृत्त आप देखेंगे, है ना। एकदम लग जाएंगे धाए से, एक ही चोट में। एक बार सत्संग सुना, भजन में बैठ गए।
दीक्षा लेकर के, कब दीक्षा लेंगे, कब दीक्षा लेंगे। अभी मैं भरतखंड में सत्संग कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा है वो दिल्ली में, और उसके भीतर में था कि मैं कब दीक्षा लूं, नौजवान है वो आकर के दीक्षा ली हमसे, हमको बड़ी खुशी हुई। वाह, नौजवान जब कोई दीक्षा लेता है ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा क्या करते हैं, तो कहा मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता हूँ। हमने कहा संस्कार बना रहेगा, थोड़ा बढ़िया से ध्यान कीजिए, कम से कम 1 घंटा आप बैठिए, भोर को 1 घंटा ध्यान कीजिए। 1 घंटा में कई मिनट होते हैं, 60 मिनट। 20 मिनट मानस जप कीजिए आप, मेरुदंड को सीधा करके, ये पीठ की रीढ़ है ना, ये सीधी होनी चाहिए। 20 मिनट लगभग, घड़ी नहीं देखनी है, 20 मिनट मानस जप कीजिए। मन भागता है, लौटा लौटा करके लाइए, फिर जप को छोड़ दीजिए, मानस ध्यान कीजिए 20 मिनट लगभग। मानस ध्यान में कुछ कुछ सिमटा हो जाएगा, मानस ध्यान भी छोड़ दीजिए। इसके बाद 20 मिनट या उससे अधिक दृष्टियोग की प्रक्रिया कीजिए, धीरे धीरे लगभग 1 घंटा कीजिए प्रत्येक दिन। देखिएगा धीरे धीरे आपका जमने लग जाएगा ध्यान, क्योंकि संपूर्ण शरीर में हमारी वृत्ति फैली है और इसको सिमट करके आज्ञा चक्र में लाना है, जहां पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं। तब ना ये दृष्टियोग करने में इसको शिव नेत्र कहा है, क्योंकि भोले बाबा यहां बैठे हुए हैं। आज्ञा चक्र कहा है, सुखमना कहा है, मन को सुख लगता है यहां लाने में, है ना। तो 1 घंटा, उससे अधिक उससे कम नहीं, और तुरंत बैठिएगा, तुरंत उठिएगा। 5 मिनट में तो कुछ होने वाला नहीं है। इधर को इधर से सिमट करके यहां लाने में समय लगता है। तो वही जो स्वर्ग से आए हैं वो तुरंत खिंचा जाएगा, और नरक से आए हैं इनको सुनाते रहिए, सुनाते रहिए, सुनाते रहिए, है ना। बहुत सुनते सुनते कुछ इकट्ठा होगा तो दीक्षा तो ले लेगा। हाँ, हम घड़ी भी देख रहे हैं, 8:30 हो गया है, थोड़ा सा और। तो देखिएगा, बहुत दीक्षा लेने के बाद भी बहुत सुनते सुनते दीक्षा ले लिया, लेकिन कुछ संस्कार खींच रहा है। देख लेगा कोई खैनी रटा रहा है ना, तो मन सुरफुरा रहा है। अगल बगल देखेगा कोई सत्संगी हमको देख तो नहीं रहा है, ऐ भाई देना थोड़ा सा हमको भी, और लिया और डाल दिया। उसको संस्कार पीछा करता है, दीक्षा भी लिया है और खैनी भी खा रहा है। क्यों? बहुत जो सुना, कुछ संस्कार इधर सत्संग का हुआ, लेकिन कुछ संस्कार बलवान है, उसकी विजय हो गई। कुप्पा घाट एक सत्संगी आता था, 4 घंटे गुरु महाराज के पास बैठता था। कुप्पा घाट घुसने के पहले सिगरेट पहले पी लेता था, क्योंकि 3-4 घंटा गुरु महाराज के पास बैठना है। देखिए कुछ संस्कार, पहले सिगरेट पी लेता था, कुल्ला कर लेता था, और तब गुरु महाराज के पास आकर के बैठता था। कुछ संस्कार आपका पीछा करेगा, लेकिन ज्यादा, इसलिए सत्संग की इतनी महिमा है कि सत्संग मत छोड़िए। इधर जब संस्कार तगड़ा होगा तो कुछ संस्कार खत्म होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो स्वर्ग से आए हैं, इसके 4 लक्षण, ठीक है। दानव प्रसंगो, दान देने की प्रवृत्ति, परिमार्जित करके बोलना, देवताओं की पूजा करना, है ना, और बाद में संत की शरण में आना। और नरक से आए हैं, इसके 6 लक्षण हैं, लेकिन सत्संग में आने के बाद आपका उद्धार होगा, और दीक्षा लेकर के भजन करने लग जाइएगा तो अब नरक नहीं, जब तक भक्ति पूरी नहीं होगी आप स्वर्ग जाइएगा, और स्वर्ग के विशाल सुखों को भोग कर बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा। यहाँ स्वर्ग से यहाँ मनुष्य में, और मनुष्य से फिर स्वर्ग में भक्ति पूरी होगी, परमात्मा में मिलकर के एक में एक हो जाएंगे। वाणी कहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।